टाइम था अप्रैल 2001 का और जगह थी चाइना का हांगकांग। जब सुबह के टाइम सारे के सारे लोगों के घरों पर इस टाइम तक न्यूज़पेपर पहुंच चुका था और धीरे धीरे कर लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आम दिनों की बजाय आज इस न्यूज़पेपर में कुछ एक ऐसी चीजें छपी हुई थी जिसे कि लेकर हांगकांग के लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में भर जाते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ भी हुआ था, और वो लोग उस किस्से के बारे में और ज्यादा डिटेल से जाननी शुरू कर देते हैं। उन्होंने गूगल करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर उन्हें ज्यादा कुछ इस बारे में पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे कर जो लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वो लोग उसी गांव के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं कि क्या सच में थाईलैंड में ऐसा कुछ घटा भी था। और धीरे धीरे कर काफी सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जिनका कि ये कहना था कि हाँ, ये पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल सच्ची है। और बाद में 2002 में इस पूरी घटना से प्रभावित होकर एक पूरी की पूरी फिल्म इस घटना के ऊपर बना दी जाती है। जब हांगकांग के लोगों ने जानना शुरू किया कि आखिरकार वो सारी की सारी घटना क्या थी और ज्यादा डिटेल उसके बारे में उन्होंने निकालनी शुरू की, तब जाकर उनके सामने एक कहानी आती है कि शुरू से आखिर तक उस पूरी की पूरी घटना में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने उस पूरे गांव को बहुत ज्यादा डरा दिया था। और बाद में तो उस गांव में काफी ज्यादा भयंकर आग लग जाती है और उस आग में काफी सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उससे भी कहीं ज्यादा लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उस आग में जख्मी हो जाते हैं और बाद में उन्हें उसकी पूरी कहानी पता चलती है। जब लोगों ने इस बारे में पता लगाना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि ये पूरी घटना नॉर्थ थाईलैंड में घटी थी। और ये कहानी शुरू हुई 1989 से, जब एक महिला बहुत ज्यादा परेशान हालत में वापस अपने घर पर जाती है। वो वापस जाकर अपनी बेटी को संभालती है क्योंकि उसकी छोटी बेटी लिंग इस टाइम अच्छे से देख नहीं सकती थी। लिंग की माँ को ही लिंग का ख्याल रखना पड़ा करता था। पूरा का पूरा दिन वो उसी के साथ रहती और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में जाकर वो विजिट किया करती थी कि उसकी बेटी को देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्या आप इसका इलाज कर पाएंगे। काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे मौजूद थे जिन्होंने कि इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो इसका इलाज नहीं कर सकते। और इसी तरीके से लगातार जब लिंग की माँ आगे से आगे नए नए हॉस्पिटल में जा रही थी तो उन्हें एक ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जिन्होंने कि ये बात कही कि हाँ, वो उनकी बेटी का इलाज कर सकता है, इनकी बेटी को काफी अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस इलाज में काफी ज्यादा खर्च आने वाला है। लिंग की माँ उस टाइम काफी ज्यादा परेशान थी अपनी बेटी को लेकर, उसके हालातों को लेकर। उसकी बेटी अपने आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं थी, जिसके चलते उसने डॉक्टर से यही बात कही कि वो खर्चे की चिंता ना करे, वो कहीं से भी जुगाड़ पैसों का कर लेगी, वो इसकी आंखों को बस ठीक कर दे। और उसके बाद उस डॉक्टर ने लिंग की माँ को वहां पर पास में बैठाकर समझाना शुरू किया कि इसके कॉर्निया में दिक्कत है, अगर हम लोग इसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो इसे देखने में दिक्कत नहीं आएगी। उसकी माँ को सिर्फ इतना पता था कि ये डॉक्टर ये बात बोल रहा है कि इसकी बेटी देखने लग जाएगी और उसे बस इतना ही चाहिए था। तो उस डॉक्टर ने नॉर्मली तौर पर जैसे भी वो लिंग की माँ को समझा सकता था वो सारी की सारी बातें समझा दी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने ये बात लिंग की माँ से कही कि आज हम लोग उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। लिंग की माँ अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां पर अगले काफी देर तक लिंग का ऑपरेशन चलता रहता है। और उसके बाद डॉक्टर ने बाहर आकर लिंग की माँ को ये बात कही कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और आपकी बेटी बहुत जल्द देखने लगेगी। इस टाइम उसकी आंखों पर पूरे तरीके से पट्टी बांध दी गई थी और अगले लगभग 2-3 दिनों तक वो पट्टी हटाई भी नहीं जाती है। और जैसे ही उसकी पट्टी हटती है तो डॉक्टर्स ने लिंग को ये बात कही कि अगले लगभग कुछ एक दिनों तक आपको एक काले रंग का चश्मा पहन कर रखना है, क्योंकि अभी अभी आपकी आंखें अच्छे से सेट नहीं हुई हैं। हो सकता है आंखों में थोड़ा बहुत चौंधा लग जाए और उसके बाद आंखों में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमारी तो राय यही है कि आपको लगभग अगले 3-4 महीनों तक इस काले चश्मे को पहन कर रखना है। लिंग इस बात के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ लिंग की माँ भी इस टाइम काफी ज्यादा खुश थी। वो दोनों के दोनों माँ बेटी वापिस अपने घर पर आ जाती है। लिंग ने धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो अपनी माँ को बताया कि हाँ, वो काफी अच्छे से बाहर की चीजों को देख सकती है, लेकिन अभी भी उसे ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर नहीं आ रही। तो लिंग की माँ दोबारा से डॉक्टर के पास जा पहुंचती है और उसने जाकर डॉक्टर से ये बात पूछी कि हाँ, पहले से उसकी बेटी को काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पा रही। तो डॉक्टर्स ने यही बात कही कि आप लगभग 1-1.5 महीने तक रुक जाइए, उसके बाद उसे अच्छे से दिखने लग जाएगा। अभी तक उसका कॉर्निया हो सकता है अच्छे से सेट ना हुआ हो सकता है कुछ एक और चीजें रही होंगी, तो आप बस 1.5 महीने तक वेट कीजिए। उसके बाद भी अगर उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो मैं आगे उसका और ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा।
लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का टाइम बीतता है तो दूसरी तरफ लिंग को अब सारी की सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगी थी। इस चीज को लेकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी और उससे भी ज्यादा इस टाइम लिंग खुश हो चुकी थी। वो बाहर इस टाइम अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाया करती थी और अपना ज्यादातर टाइम लिंग इस टाइम घर से बाहर ही बिताने लगी। आज से पहले उसने इतना अच्छे से बिल्कुल साफ साफ कभी भी कुछ भी नहीं देखा था, जिसके चलते वो ज्यादातर टाइम घूमने में अब बिताने लगती है। दूसरी तरफ उसे आंखों की वैल्यू काफी अच्छे से पता थी, जिसके चलते वो अपना चश्मा हमेशा ही लगाए रखा करती थी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब उसका चश्मा भी हटा दिया जाता है। पहले तो वो बाहर जाने में थोड़ा बहुत झिझका करती थी क्योंकि बाहर काफी ज्यादा कूड़ा करकट उड़ता रहता है, हो सकता है उसकी आंखों को कुछ दिक्कत हो जाए। अब तो वो ज्यादातर टाइम अपना बाहर ही बिताया करती थी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब लिंग अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी और कुछ ही देर बाद उसके दोस्त वापस वहां से अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। लिंग भी अब अपने घर पर आ रही थी कि इसी टाइम उसने ये चीज देखी कि जो पार्क में झूले लगे हुए हैं, झूले के नीचे एक जूता पड़ा हुआ है। वो उस जूते के पास जा पहुंचती है और जब उसने उस जूते को देखा तो उसने पाया कि इसके ऊपर तो इस टाइम खून लगा हुआ है। उसने वहां पर आसपास में देखा लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया, तो उसको यही बात लगती है कि हो सकता है किसी का ये जूता गिर गया होगा और ये बात सोचकर वो पार्क से बाहर आ जाती है। लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ 100 या 200 मीटर ही आगे आई होगी कि उसी टाइम उसने चीज देखी कि एक महिला यहाँ पर खड़ी हुई है और उसने भी बिल्कुल सेम टू सेम वही जूते पहन रखे हैं जैसा कि एक जूता अभी अभी उसने पार्क में देखा था। तो उसने इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने उस महिला की तरफ देखा और उसके बाद वो सीधा का सीधा अपने घर पर आ जाती है। लेकिन अभी सिर्फ 2 या 3 दिन का ही टाइम बीता होगा जब वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर दोबारा से पार्क में घूमने के लिए जाती है। तो उसने ये चीज देखी कि यहाँ पर पार्क में काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं, बाहर एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी खड़ी हुई है। और जब वो उसी झूले के पास जाकर देखने लगती है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो एक साइड में एक महिला की बॉडी पड़ी हुई थी। उस महिला की बॉडी को इस टाइम वहां पर ढक दिया गया था। लेकिन जो सबसे अजीब बात लिन ने वहां पर देखी वो ये थी कि वहीं पर एग्जैक्ट उसी जगह पर एक जूता पड़ा हुआ था जहां पर कि उसने लगभग 3-4 दिन पहले एक जूता पड़ा हुआ देखा था। वो जूता बिल्कुल वैसा ही था, उसी तरीके से खून में इस टाइम लथपथ हो चुका था। लिन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि 3-4 दिन पहले भी यहाँ पर एक जूता पड़ा हुआ था, आज भी एक जूता यूं का यूं पड़ा हुआ है, तो ये सब चल क्या रहा है। और जब उसका ध्यान उस महिला के ऊपर जाता है जो कि साइड में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा वहां पर लेटाई गई थी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सारी की सारी बातें याद आने लगती है कि लगभग 3 दिन पहले उसने यहाँ पर एक खून से सना हुआ जूता देखा था। वही जूता आज भी यूं का यूं पड़ा हुआ है और ये जो महिला है ये तो वही महिला है जिसने कि उसे लास्ट टाइम में घर पर जाते हुए देखा था। उस टाइम भी उसके दिमाग में ये बात जरूर आई थी कि ऐसे ही जूते उसने पार्क में पड़े हुए देखे हैं, ऐसे ही जूते इसने यहाँ पर पहन भी रखे हैं इस महिला ने। तो अब वो महिला जो कि वहां पर उसने देखी थी उस टाइम वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन इस टाइम उसने अपनी जान गंवा दी है। इन सभी चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। वहां पर पार्क में एक कत्ल हो चुका था जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स ने सारे के सारे बच्चों को वापस उनके घर पर भेज दिया। और इस टाइम लिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हालत में वापस अपने घर पर पहुंचती है। घर पर आने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो सीधा का सीधा अपनी माँ के पास जा पहुंचती है और उसने अपनी माँ को सभी चीजें डिटेल से बताई कि मेरे साथ 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था और जब वो आज पार्क में खेलने के लिए गई तो वही एग्जैक्ट महिला वहां पर पार्क में मरी पड़ी थी। वो जूता भी बिल्कुल उसी पोजीशन में रखा हुआ था। तो लिंग की माँ ने यही बात कही कि बेटा अभी अभी तुम्हारी आंखें बनी है, शायद तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जिसके चलते तुम्हारे दिमाग पता नहीं किस किस तरीके के ख्याल बना रहा है, तुम इनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। लिंग बिल्कुल ऐसा ही सोचती है कि जरूर ऐसा ही कुछ रहा होगा, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है जो कांड आज वहां पर रचा गया है उसे तो लगभग मैंने 3-4 दिन पहले ही देख लिया था। तो वो सीधा का सीधा अपने रूम में जाती है और वहां पर जाकर सोने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अगली सुबह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहीं
ओर जाती है। लगभग वो एक हफ्ते तक बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करती है, लेकिन उसके बाद उसे शहर के एक छोटे से वीरान सी जगह पर ये चीज दिखाई देती है कि एक महिला पानी में डूब चुकी है। वो उस महिला को देखती है और जाकर किसी की मदद लेकर आने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो जाकर दोबारा वहां पर पहुंचती है तो उसने ये चीज देखी कि अब वो महिला जो कि यहाँ पर डूबी हुई थी वो तो अब पूरे तरीके से यहाँ से गायब हो चुकी है। तो अब उसे यही बात लगने लगती है कि अभी भी उसके दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है और वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जो सबसे अजीब बात उसे बीच में लगने लगती है वो ये थी कि उसने अभी अभी जिस महिला को पानी में डूबे हुए देखा था वही महिला बिल्कुल उसके पास से गुजर कर गई थी। इस चीज को देखकर उसे सारी की सारी चीजें याद आ जाती हैं कि पहले उसने एक जूता देखा था जो कि खून में लथपथ था और उसके बाद उसने उस महिला को देख लिया था और उसके बाद उस महिला की मौत हो गई थी। अब इसने इस महिला को वहां पर पानी में डूबे हुए देखा था तो जरूर इसकी अब मृत्यु आ चुकी है। तो वो भागकर उस महिला के पास जाती है और उसे जाकर सारी की सारी चीजें बताने लगती है डिटेल से कि आपको पानी से बचकर रहना है, हो सकता है आपकी पानी में डूब जाने के कारण मृत्यु हो सकती है। इस बात को सुनकर एक अनजान व्यक्ति से, वो भी एक छोटी सी बच्ची से, उस महिला को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उस लड़की से दूर होने लगती है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि हो सकता है ये लड़की कोई साइको होगी और ये बात सोचकर वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। लड़की को ये बात बोलती है कि वो उसका पीछा ना करे और वो उससे दूर चले जाना चाहती थी। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इस केस में घटती है वो ये थी कि इस घटना के बस 2 दिन बाद ही न्यूज़ में एक खबर आती है कि एक महिला जो कि उन्हीं की शहर की थी उसमें पूरा का पूरा फोटो छापा गया था कि ये महिला कुछ इस तरीके से रात को अपने घर पर काफी ज्यादा अच्छे से गई थी जैसा कि इनके आस पड़ोसियों का बताना है, इसके साथ काम करने वाले इनके कोलीग्स का बताना है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो वो अपने काम पर नहीं गई और उसके बाद इसके कोलीग्स इसे चेक करने के लिए इसके घर पर ही आ जाते हैं और ये यहाँ पर इसके बाथ टब में इस टाइम डूबी हुई थी। पता नहीं इसने बाथ टब में किस तरीके से डूबकर अपनी जान गंवा दी। ये केस अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं और ये बात पता चलते ही लिंक को पक्का विश्वास हो चुका था कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो दोबारा से अपनी माँ के पास जाती है, उसे सारी की सारी चीजें डिटेल से बताने लगती है कि उसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ है। उसने उस महिला को 2 दिन पहले ये चेतावनी दी थी कि इस तरीके से उसने उसकी डेड बॉडी को देखा है और जरूर वो पानी में डूबकर अपनी जान गंवा सकती है। और सबसे खास बात ये थी कि लिंग ने वापस अपने घर पर आ जाने के बाद अपनी माँ को बताया कि पिछली बार मैंने इस तरीके से एक जूता देखा था जो कि खून में लथपथ था, बाद में वहां पर एक डेड बॉडी मिली थी, लेकिन आज मैंने एक महिला को देखा जो कि पूरे तरीके से अपने शहर के उस इलाके में पानी में डूबी हुई थी। मैंने बाद में उस लड़की को भी देखा तो उसे जाकर सचेत करने की मैंने कोशिश की, लेकिन उसने पूरे तरीके से मुझे इग्नोर कर दिया और उसके बाद वो वहां से चली गई। अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं उस महिला के साथ क्या होने वाला है। इस टाइम तक लिंग की माँ उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी। वो यही बात बोल रही थी कि पिछली बार तो बस कोइंसिडेंस था और अब की बार भी तुम्हारे ऊपर जो ये तुम्हारा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है इसका स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जैसे ही 2 दिनों बाद ये खबर न्यूज में छप जाती है तो लिंग की माँ और लिंग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। लिंग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। उसने अपने घर से जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन वो पूरे तरीके से घर पर भी कैद होकर नहीं रह सकती थी क्योंकि अभी तक इसे अच्छे से दिखा नहीं करता था, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन दूसरी तरफ जब भी वो घर से बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसे ऊटपटांग सी दिखाई देने लगती हैं, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। लोग तरह तरह से अपनी जान गंवा देते हैं और इसी तरीके से कुछ एक दिनों तक घर पर परेशान होने के बाद वो दोबारा से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक ऐसी ही घटनाएं लिंग के साथ लगातार घटती जा रही थी। अब लिंग ने आकर अपनी माँ को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई कि उसके साथ कुछ एक ऐसी चीजें हो रही हैं। इसकी माँ भी इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि डॉक्टर ने इलाज तो कर दिया, अब ये देखने भी लगी है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा देखने लगी है, जिसके चलते वो दोबारा से डॉक्टर के पास जा पहुंचती है और उससे पूछने लगती है कि आपने क्या कुछ मेरी बेटी के साथ किया है, किस तरीके की आंखें आपने उसे लगा दी है। तो डॉक्टर ने उसे आराम से वहीं पर बैठा कर नॉर्मली समझाना शुरू कर दिया कि हमारी आंखों का जो कॉर्निया होता है काफी बार ऐसा होता है जब उसके ऊपर धूल जैसे कण आकर जम जाते हैं, हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते, जिसके बाद हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसमें एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जिसकी की या तो
तो जान चली गई हो या फिर वो अपनी मर्जी से की मृत्यु हो जाने के बाद कॉर्निया डोनेट करना चाहता हो तो वो कर सकता है, और उसके बाद ऐसे ही कॉर्निया को दूसरे लोगों को दे दिया जाता है ताकि उनकी जिंदगी थोड़ा अच्छे से चल पाए। तो अब लिंक की माँ सारा कुछ समझ चुकी थी कि किसी बंदे ने उसकी बेटी के लिए कॉर्निया डोनेट किया था, लेकिन लिंक अब उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते थे कि कौन वो व्यक्ति था, कहाँ से वो आया था, और जो कुछ भी अब इसकी बेटी की जिंदगी में हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में वो और ज्यादा अच्छे से जानना चाहते थे। उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति की पूरी फाइल उसकी माँ को पकड़ा दी कि आप उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, कौन वो व्यक्ति था, कहाँ से आया था, और आखिरी टाइम में उसके साथ क्या कुछ हुआ था। तो जैसे ही लिंक की माँ को वो फाइल मिलती है, उसने उस पूरी की पूरी फाइल को पढ़ दिया, और उसके बाद लिंक की माँ को ये बात पता चली कि जो इस टाइम कॉर्निया उसकी बेटी की आंखों में डाला गया है वो किसी नॉर्मल व्यक्ति का कॉर्निया नहीं है, जबकि वो तो एक तांत्रिक का है। वो तांत्रिक उस टाइम अपनी जगह पर काफी ज्यादा फेमस था, काफी सारे लोग दूर दूर से अपना भविष्य जानने के लिए इसके पास आया करते थे। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनकी की रेयर से रेयर बीमारी ठीक नहीं हुआ करती थी, और उसके बाद वो उनका इलाज बता दिया करता था। ये काफी सारे लोगों की मदद कर चुका था, काफी सारी इसने अपने आप में सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, लेकिन आखिरी टाइम में पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद जो उसकी बॉडी यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंची थी, तो डॉक्टर्स ने इसके शरीर से काम कर रहे अंग को वो लोग निकाल सकते थे, वो सारे के सारे अंग निकाल लिए थे, और उनमें से एक जो कॉर्निया है आखिरी टाइम में इसकी बेटी को लगाया है, ये वही उसी तांत्रिक का कॉर्निया है। और अब लिंक की माँ सब कुछ समझ चुकी थी कि जो वो तांत्रिक था वो भविष्य देख सकता था, और बिल्कुल उसी तरीके से अब इसकी बेटी भी भविष्य देख सकती है। जैसे ही लिंक की माँ को इन सभी चीजों के बारे में पता चला, तो इस टाइम वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसकी बेटी की आंखों में इस टाइम एक तांत्रिक का कॉर्निया है, और यही कारण है कि वो नॉर्मल चीजों को नहीं देखती, जबकि नॉर्मल के बाद जो कुछ भी भविष्य में घटने वाला हो उन सभी चीजों को वो देख पा रही है। वो वापस अपने घर पर आ जाती है। जाने से पहले उसने लिंक को ये बात कही थी कि वो डॉक्टर के पास जा रही है, और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके बारे में डॉक्टर कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। तो जैसे ही लिंक की माँ वापस अपने घर पर पहुंची, तो लिंक तो इस टाइम अपने घर पर आराम से बैठकर इसी बात की वेट कर रही थी कि जैसे ही उसकी माँ वापस घर पर आएगी तो वो उसे बताएगी कि आखिरकार इस टाइम उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन लिंक की माँ के अंदर भी इस टाइम हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि वो अपनी बेटी को बताए तो क्या बताए, लेकिन जैसे तैसे कर हिम्मत करके उसने सारी की सारी बातें अपनी बेटी को बता दी। अगले काफी दिनों तक इसी तरीके के काफी सारी घटनाएं इनके साथ घटती रहती हैं, और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब लिंक रात को सो रही थी, तो उसको इस बात का सपना आता है कि इनके पूरे के पूरे गांव में आग लग चुकी है, और गांव में काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो जैसे ही सुबह हुई, लिंक सीधा का सीधा अपनी माँ के पास पहुंचती है और उन्हें जाकर पूरी बात बताती है कि उसने कुछ इस तरीके का सपना देखा है, और जैसा कि क्लियरिटी के साथ उसने वो सपना देखा था, उसे पक्का विश्वास है कि इनके गांव में कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और जिस तरीके से लिंक ने अपनी माँ को बताया था, उसी हिसाब से उसकी माँ ने बताना शुरू किया कि बहुत जल्द उनके गांव में एक बड़ा त्योहार बनाया जाएगा और उसमें काफी सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो जरूर ये सारा का सारा कांड उसी में होने वाला है। तो उसने जाकर अपने गांव के जितने भी लोग थे उन्हें ये बात बतानी शुरू कर दी, जो कि इस त्योहार को मैनेज कर रहे थे, कि यहाँ पर एक काफी बड़ा हादसा होने वाला है। तो वो लोग इतनी रिक्वेस्ट इन लोगों से करते हैं कि अब की बार जो ये त्योहार मनने वाला है इसे वो लोग स्किप कर दें, अब की बार त्योहार ना मनाएं, नहीं तो एक काफी बड़ा हादसा यहाँ पर घट सकता है। तो गांव वालों ने यही बात पूछनी शुरू कर दी कि आपको ऐसा क्यों लगता है। और दूसरी तरफ अब लिंक की माँ बताती तो क्या बताती कि इसके बेटे को सपने आते हैं, इसे तो कोई मानने वाला ही नहीं था। और दूसरी तरफ अगर ये बात वो बता देती है कि इसकी आंखों में एक तांत्रिक की आंखें हैं, तो गांव वाले पता नहीं इनके क्या कुछ समझने वाले थे। तो अब लिंक की माँ ने, जैसा कि वो नॉर्मली उन्हें समझा सकती थी, वो सारी की सारी बातें समझानी शुरू कर दी, लेकिन गांव वाले इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि जरूर ये लोग कोई ना कोई डायन वगैरह रही होंगी, और यही कारण है कि हम लोग त्योहार मना रहे हैं देवताओं को मनाने के लिए, और ये लोग उसी के लिए मना कर रही हैं, तो जरूर ये कोई ना कोई डायन है। तो उन्होंने काफी तरह के इनके ऊपर आरोप लगाए और उन दोनों ही माँ बेटियों को वहां से भगा दिया। और जैसे ही त्योहार का टाइम आता है तो काफी सारे हलवाई यहाँ पर बैठकर इस टाइम खाने पीने की चीजें बना रहे थे, और उन्हीं में से एक हलवाई
दवाई से कुछ एक गलती हो जाती है, जिसके चलते एक सिलेंडर यहाँ पर लीकेज हो जाता है। और जैसे ही ये सिलेंडर लीकेज हुआ तो उसके अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहां पर पास पास में काफी सारे सिलेंडर रखे हुए थे। जैसे ही एक सिलेंडर फटा तो एक के बाद एक लगातार सिलेंडर फटने लगते हैं और इस पूरे के पूरे गांव में एक काफी बड़ा भयानक धमाका हो जाता है। इस धमाके में काफी सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई उससे काफी ज्यादा लोग ऐसे मौजूद थे जो कि बड़े ही बुरे तरीके से यहाँ पर घायल हो चुके थे। और जैसे ही ये घटना घटी तो गांव के काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनका कि ये दावा था कि ये डायन पहले भी हमारे यहाँ पर त्योहार को रुकवाने के लिए आई थी, जरूर इसी ने ये कांड रचा होगा। और वो लोग जाकर जब लिंग की माँ से मिलते हैं उसे पकड़कर उसकी बेटी के पास लेकर जाते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ही ये भविष्यवाणी की थी। जाकर वो लोग घर का दरवाजा खोलते हैं तो ये बात पता चले कि लिंग इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा अपने आप को ही कसूरवार समझ रही थी, लोगों को वो रोक नहीं पाई, जिसके चलते उसने अपनी खुद की ही जान ले ली थी। लिंग की माँ को जब इस बारे में पता चला कि उसकी बेटी ने अपनी जान दे दी है, इस कारण कि वो गांव वालों की जान नहीं बचा पाई, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और लगभग 1-1.5 महीने बाद ही वो भी अपनी जान बिल्कुल अपनी बेटी की तरह खुद ही गंवा देती है। लिंग ने अपनी जान गंवाई तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और जो उसका कॉर्निया था वो दोबारा से निकाल लिया जाता है और दोबारा से जिस जरूरतमंद को उसकी जरूरत थी वो कॉर्निया उस व्यक्ति को लगा दिया गया था। ये बात कही जाती है कि जो ये फ्यूचर देखने वाला सांप था वो एक ही जगह पर नहीं रुका, जबकि एक से दूसरे बंदे में वो आगे से आगे बढ़ता चला गया। ये पूरी ही कहानी जब लोगों के सामने आती है तो 2002 में द आई नाम से इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जाती है। फिल्म के क्रू ने पूरी की पूरी घटना के बारे में बताया कि उन्होंने इस कहानी को अच्छे से जान लेने के बाद इससे प्रभावित होकर एक फिल्म बनाई थी। लेकिन जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी उनका ये कहना था कि उन्होंने इस पूरी की पूरी कहानी को जान लिया था, उसके बाद जाकर इस फिल्म को बनाया था। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इस फिल्म में घटी थी वो ये थी कि जब वो लोग इस फिल्म को शूट कर रहे थे उस टाइम भी वो लोग काफी अच्छे से फील कर सकते थे कि काफी सारी आत्माएं इनके पास मौजूद हैं। उनका ये बताना था कि उन लोगों ने जब काफी सारे सीन को शूट किया था तो वहां पर कुछ एक ऐसी चीजें उन्हें लगातार नजर आ रही थी कि वहां पर तो उन्होंने भूतों के एंगल दिखाए ही नहीं थे। लेकिन बाद में पूरी की पूरी शूटिंग हो चुकी थी तो बाद में उन्हें पता चलता है कि इस सीन में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे नहीं हुए हैं, जबकि ये जो सामने शीशा लगा हुआ है यहाँ पर एक भूत नजर आ रहा है और ये भूत का इफेक्ट उन लोगों ने नहीं दिया था। और इसके अलावा जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस इस मूवी को शूट करने के लिए आए थे उनका ये कहना था कि रात के टाइम काफी बार ऐसी घटना घटी थी कि बाहर तो गर्मी है लेकिन इनके रूम का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाया करता था। जब भी ये लोग फिल्म के शूट पर पहुंचते तो उन्हें ये बात फील हुआ करती थी कि वो यहाँ पर अकेले नहीं है, जबकि काफी सारे लोग और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका ये मानना था कि ये फिल्म भूतों को आकर्षित कर रही है और काफी सारे भूत यहाँ पर इस टाइम भी अवेलेबल हैं। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ट्विस्टेड, पैरानॉर्मल और हॉरर स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट पूजा अमित क्रिएटर को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।